हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू माथुर आपके सामने नई उमंग से फिर से एक बार। जैसे कि दोस्ती, बड़ा यूनिक शब्द है ये दोस्ती। कहते हैं सारे रिलेशंस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका हमारी लाइफ में। दोस्त ना हो तो सब कुछ अधूरा, दोस्त के बिना सब कुछ बेमानी सा। ब्लड के रिलेशंस तो ऐसे होते हैं जिनको हम अपनाते हैं और ढोते ही चले जाते हैं लाइफ में। कुछ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ को होता है कि हमें इतना चाहते हुए भी हमें उन्हें कैरी करना पड़ता है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिसमें हमें उसे सहना नहीं पड़ता। ये हमारी इच्छा से बना होता है, हमारे प्रेम, हमारी चीज़ों से बना होता है, उसके मेरे विचारों से बना होता है। क्योंकि हम दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, इसलिए दोस्ती होती है। क्योंकि मेरी सोच और मेरे सामने वाले की दोस्त सोच एक जैसी होती है। और कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, या पूर्व जन्म में भी हम कभी कहीं ना कहीं मिले होते हैं, जो अचानक किसी ना किसी से अचानक मिलिए, जबकि कोई रिलेशन नहीं, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं, लेकिन अचानक ही उसके साथ में एक जुड़ाव हो जाता है। और वो जुड़ाव ऐसा होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। उससे मिलके ही अच्छा लगता है, उसके पास बैठ करके ही बहुत अच्छा लगता है, उससे कुछ मत कहिए। और एक कमिटमेंट होता है दोस्ती के बीच में, छुपा हुआ, जो हम कहते नहीं है लेकिन होता है। उसके साथ वफादारी का, ईमानदारी का, अपनेपन का। दोस्त के लिए फिर उसने कहा दोस्त बन जाता है तो फिर हम उसके लिए हर चीज़ करते हैं, फिर हम उसके लिए कभी बिज़ी नहीं होते, उसके लिए हर जान लुटाने को तैयार हो जाते हैं, अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। ये होती है दोस्ती। लेकिन दोस्ती में कई बार इसका स्वरूप बड़े डिफरेंट डिफरेंट है, पता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ। जब तक हमारा काम निकल रहा है दोस्ती है। कई प्रकार की दोस्ती होती है। जैसे कुछ दोस्तियाँ होती हैं खाली मज़े के लिए दोस्ती होती है, जैसे कि बैठ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि उसकी और मेरी वो मिल रहे हैं, क्योंकि तुम भी और मैं भी, बस एंजॉयमेंट के लिए तुम्हें भी चाहिए मैं भी चाहिए, तो मस्ती करते मज़ा करते, दैट्स इट। लेकिन दोस्ती में ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होता। दोस्ती तो ऐसी होती है, आप सालों साल बात मत करिए, 4 महीने हो जाएं, 5 महीने हो जाए, लेकिन जब हम जहाँ से छोड़ते हैं दोस्ती पे, वहीं से बात शुरू होती है। और हम चाहे कितने भी टाइम नहीं करें, मतलब अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो समझता है मुझे, मैं समझती हूँ उसे, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। बिन कहे हम बातों को समझ जाते हैं। उसमें शब्द कम, एहसास ज़्यादा होते हैं। कहते हैं ना, ये इस लाइन पर मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है कि शब्दों को अधरों पे रखकर, शब्दों को अधरों पे रखकर मन का भेद ना खोलो, मैं आँखों से सुन सकती हूँ, तुम आँखों से बोलो। तो वो तो ऐसा एहसास होता है ना, क्योंकि उसमें शब्द नहीं होते, वाइब्रेशन होती है मन की, जुड़ाव। लेकिन आज मतलब मुझे लगता है जैसे अपना दोस्ती का स्वरूप बदल गया, पता नहीं कैसे। वो होती है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम दोस्त हैं, कई सालों से एक साथ रहते हैं। कुछ होते हैं सिर्फ दोस्ती को निभाते हैं, ढोते हैं, क्योंकि दोस्ती हो गई भी, इतने साल से साथ है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं। तो वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, हम ढूंढते रहते हैं। और कुछ होते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी एहसास के साथ दोस्ती होती है। और पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग इस बात का वैल्यू नहीं करते एहसास की। उनको दोस्ती में मज़ा, गिव एंड टेक, और आधे से ज़्यादा दोस्ती तो सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होती है कि मुझे उससे कहीं भी कोई काम पड़ सकता है तो मैं उससे बिगाड़ नहीं सकता अपनी दोस्ती को। डर काम करती है कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो वो मेरी नाराज़ हो जाए, और फिर कल को कोई मेरे को ज़रूरत पड़ी और वो नहीं आया तो नाराज़ ना हो जाए। आधे से ज़्यादा तो इस टाइप की दोस्ती होती है। वरना मुझे लगता है कि दोस्त तो ऐसा होता है कि बेशक सामने कुछ ना बोलूँ उससे, लेकिन मेरे दोस्त के बारे में मैं इतना तो ज़रूर जानती हूँ कि अगर मैं उसके एब्सेंस में, अगर वो नहीं है, और 2 लोग, मेरे 2-3 लोग हैं जब बात करें, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों के बीच में, अगर हम 4-5 लोग हैं दोस्त में, और मेरे किसी प्रिय मित्र के बारे में मेरे कुछ गलत हो रहा है या कोई बेकार की बात कह रहा है, तो मैं उसको वहाँ पे टोक सकूँ। नहीं, उसमें लाख कमियाँ होंगी, माना, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये मैं जानता हूँ अपने दोस्त को। बेशक मैं उसके सामने ना बोलूँ, लेकिन ये चीज़ होती है कि मेरा दोस्त
हाँ, उसमें है कई कमियाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता यार, वो ऐसी नहीं हो सकती कभी भी। वो ये कर सकती है लेकिन ये तो कभी नहीं कर सकती, मान ही नहीं सकती। क्योंकि इतना तो भरोसा है यार मुझे अपनी दोस्ती पर कि मैं ये कर सकती, ये नहीं कर सकती। हम उसके पीठ पीछे बात करते हैं, उसके सामने करें ना करें। लेकिन ऐसी कैसी दोस्ती कि दिखावे में इतनी गहरी, और लेकिन पब्लिक में आप उसकी बीचिंग कर रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और उसी की कब्र खोद रहे हैं, और फिर कहें अरे वो तो मेरा दोस्त है, मैं तो कभी कुछ करता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुछ करती नहीं? और आप उसी का मजाक उड़ाते हैं, उसी की कब्र खोदते हैं, और फिर ऐसे में कहते हैं ये दोस्ती का नाम देते हैं। यार इससे तो अच्छी मत हो ना। ऐसी दोस्ती से तो ना होना चाहे। तो अगर इसको दोस्त कहेंगे तो दुश्मन किसको कहेंगे? जो पीठ पीछे आपकी कब्र खोदे, आपके बारे में गलत से गलत बात करे, आपके बारे में खिल्ली उड़ाए और आपको बदनाम करे, ये कैसा दोस्त? ये कैसी दोस्ती? इससे तो अच्छा दोस्त ना होना ज़्यादा अच्छा है। खाली दिखावे के लिए मत हो ऐसे दोस्त। लेकिन मैं प्राउड करती हूँ अपने ऊपर, चाहे बेशक इस मामले में कि मैं रहूँ या ना रहूँ उसके साथ, लेकिन मैं कभी भी अपनी दोस्ती के में वफादार रहती हूँ। मैंने सामने चाहे उसकी कभी तारीफ़ ना करी हो या कभी उसके बारे में, लेकिन मैंने पीठ पीछे कभी उसकी बुराई नहीं करी। वो आज ही मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त रहेगी हमेशा। और मैं उसकी अगर कमियां बहुत सारी जानती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है अपने दोस्त की कमियां बहुत सारी जानती हूँ, तो उसकी अच्छाई भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मैं उसकी अच्छाइयाँ डंके के चोट पे कह सकती हूँ कि मेरे दोस्त के अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, चाहे मैं उससे बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे साथ वो एहसास है उसका। और एहसास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्ती में। पता है, सालों साल कुछ रिलेशंस होते हैं जो सालों साल, अरे बना लिया तो बना लिया ना यार। ऐसा थोड़ी है कि आज करेंगे और कल नहीं करेंगे। अरे हो गया तो ये हमसे नहीं होती। और ये तो इमोशंस जुड़ते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता हम आज उसके साथ हैं और कल उसके साथ नहीं रहेंगे। ये तो कुछ रिलेशंस 3-4 लोगों से, 4-5 लोगों से ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो फिर हमेशा रहते हैं, वो रहें या ना रहें। तो ऐसे रिलेशन को हमेशा रखिए अपने पास जो आपके साथ वर्क करे, ना कि आज है और कल नहीं। और कभी भी किसी के साथ भी रिलेशन में जुड़िए ना, बहुत सारी भीड़ मत इकट्ठी करिए। बेशक 1 या 2 रखिए, लेकिन वो ऐसे रखिए जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहे। अपनी तरफ से कोशिश करिए। मैंने एक बार वीडियो बनाया था ऊर्जा का, और मैंने बताया था बहुत हर्ट होता है ये, ज़बरदस्त चक्कर पड़ता है इसमें। आप इतने ज़्यादा हर्ट होते हैं कि आपकी आपकी स्थिति को बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। याद रखिए, अगर आप उसमें हर्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपकी मेंटल स्टेटस गड़बड़ा जाती है यार। कई सालों के लिए चली जाती है डिप्रेशन में। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो जो दिल से जुड़े होते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल लोगों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। और आजकल तो वैसे प्रैक्टिकल लोग बहुत ज़्यादा हैं। अरे वो नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, वो नहीं ऐसे हो पाते। तो इसलिए इसके बारे में एक नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम बात करेंगे, इसी को लेकर के, दोस्ती को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। फिर से मिलती हूँ इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी अगली श्रृंखला कमिटमेंट की होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, थैंक यू।